खानदानी हुक्मरानी और बदनवानी के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हैं परेशान। उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 21 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात जब्त, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, केस दर्ज करके तहकीकात शुरू। चाडोरा में आग की होलनाक वारदात, काफी मशक्कत के बाद फायर सर्विस अमले ने आग पर पाया काबू। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करोड़ों रुपयों का हुआ नुकसान। मुल्क भर में कल जोश जज्बे के साथ मनाई जाएगी दिवाली। आज मनाया गया दीप उत्सव। वजीर आजम ने अयोध्या में दीप उत्सव का किया इफ्तिताह। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस मरकजी हुकूमत ने मनसूख कर दिया है। वजारत दाखिला ने 2020 में एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की तहकीकात की थी। इस वक्त सोनिया गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। फाउंडेशन के दीगर ट्रस्टियों में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और P चिदम्बरम शामिल हैं। फाउंडेशन 1991 में कायम की गई थी। जुलाई 2020 में वजारत दाखिला की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी ने FCRA के मुख्तलिफ उसूलों की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक नताइज की निशानदेही की है, जिसके नतीजे में राजीव गांधी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ तहकीकात जुलाई 2020 में शुरू हुई, जब वजारत दाखिला ने एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिसर को गांधी खानदान से जुड़ी 3 तंजीमों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की सरबराही में एक बैन वजारती कमेटी तश्कील दी गई। यह तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के तहत की गई है। मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी ने कहा है कि खानदानी हुक्मरानी और बदनवानी के खात्मे के बाद कुछ लोग मुश्तिल हैं और इसी वजह से वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद खत्ते में अमन का माहौल कायम हुआ, जिसको मकामी सियासी पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सियासतदान जिस मामले को लेकर लोगों का इस्तेहसाल कर रहे थे, आज तक उसको ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर की अवाम ने राहत की सांस ली, जो अब उन सियासतदानों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा देर तक जम्मू कश्मीर की अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लोगों को सब कुछ समझ आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वजीर अब्दुल रहीम रतूर ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनके 45 साल सियासी करियर में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस खबर से न सिर्फ उनमें बल्कि लोगों में भी उनके हवाले से गलतफहमियां पैदा हुई हैं, जिनको दूर करना जरूरी है। कि गुलिस्तान चैनल के एक न्यूज़ बुलेटिन में एक खबर नशर हुई है, जिसके मुताबिक रियासत के कुछ साबिक वज़रा और MLAs का नाम बताया गया है, जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। इसमें अब्दुल रहीम राथर भी एक नाम लिखा हुआ है। मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि मेरी 45 साल सियासी ज़िंदगी में मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हुआ है। न इस वक्त किसी अदालत में मेरे खिलाफ इस किस्म का कोई केस ज़ेर समात है। इस न्यूज़ से मेरे बारे में अवामी हलकों में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। बल्कि वज़ीर ममलिकत और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने आज किश्तवाड़ में दिशा मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तिफादा कुनगान में गाड़ियाँ और चेक तकसीम किए गए। जबकि बाद में BJP जिला दफ्तर में कारकुनों के इजलास से खिताब भी किया, जहाँ उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की मजीद मजबूती के लिए ज़मीनी सतह पर काम करे और बिला तफर्रुक लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम करे। 5 दिन से आए थे
वो भी अभी भारत से यकीनन कमी है क्योंकि जिस वक्त ये नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे उस सरकार के द्वारा तो बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ संजीदगी के साथ एक्सरसाइज नहीं की गई थी। यही हाल किश्तवाड़ का हुआ, यही हाल रियासी का हुआ। डिस्ट्रिक्ट के नाम पर डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामीटर्स होते हैं वो पूरे नहीं किए गए। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी कोशिश करने के बाद वहाँ पर अब सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो पहले नहीं थे, हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पैरामीटर्स और मापदंड के मुताबिक वो होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब उस दिशा में भी काम हो रहा है। स्टाफ की कमी पूरी यूटी में है, लेकिन हमने ये बात उठाई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सर ने एक माइलस्टोन अचीव किया आज 36 सैटेलाइट लॉन्च किया, क्या करेंगे? यकीनन ये मोदी जी ने आज से 2-3 साल पहले जैसे कि स्पेस विभाग को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, पब्लिक प्राइवेट, उससे पहले एक गोपनीयता के पर्दे में इसरो काम करता था 60-70 साल। आज आलम यह है कि 2-3 साल के भीतर हमारे पास 102 वहाँ पर स्टार्टअप्स हैं। नौजवान बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और ये जो कल की लॉन्चिंग हुई है 36 सैटेलाइट की, इसमें बहुत से प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं, कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, और मुझे लगता है एक नई शुरुआत हुई है हिंदुस्तान की तरक्की में और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और इकॉनमी में। और स्पेस के माध्यम से जो हिंदुस्तान के अगले 25 साल में शिखर पटल पर पहुंचने की यात्रा होगी वो प्रारंभ हो चुकी है। सर, कैंसर हॉस्पिटल किश्तवाड़ के लिए सैंक्शन था, पिछली आपकी कोलिशन गवर्नमेंट में उसके लिए ज़मीन भी देखी गई थी, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। और साथ में जो संकुरा वायु टनल बन रही है, उसकी इनाग्रेशन कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री करने के लिए? टेंडरिंग उसकी हो चुकी है। नहीं, वो इनाग्रेशन का तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम बनता है तो उसमें इकट्ठा सब कुछ एक आइटम शामिल कर ली जाती हैं, तो हम उस तरह से ही प्रयास करेंगे। बाकी कैंसर हॉस्पिटल्स की मंजूरी हो चुकी है, एक एक करके हो रहे हैं। वैसे जम्मू में भी अभी काम शुरू हुआ है। उसके अलावा टाटा मेमोरियल की तर्ज पर एक फ़िलहाल कठुआ में लाने की हमारी योजना है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी हिस्सों में भी लाएंगे। वस्ती जिला बडगाम के चाडोरा में आग की एक वारदात में शॉपिंग कम्प्लेक्स को काफी नुकसान पहुंचा है। मेन मार्केट चाडोरा में शाम देर गई शॉपिंग कम्प्लेक्स से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरे कम्प्लेक्स को अपनी लपेट में ले लिया है। इस मौके पर अगरचे फायर सर्विस अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका और इस पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। ताम आग की इस वारदात में कम्प्लेक्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। इस मौके पर एसडीएम चाडोरा ने भी दौरा करते हुए आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और कहा कि आग की इस वारदात में शॉपिंग कम्प्लेक्स को काफी नुकसान पहुंचा है। मैं आपको फिर से बताता चलो, ये आप लाइव तस्वीरें चार्ट से देख। Because Sufism सिर्फ इस्लाम ये तफ्तीश का इशू है। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, आपने देखा एसएचओ साहब हमारे यहाँ पे थे। ही विल हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट। इसमें एफआईआर होगा, उसके बाद तहकीक के बाद ही पता लग सकता है। क्योंकि जो मेरा इनिशियल अंदाजा यही है, बिकॉज दिस इज अ मार्केट प्लेस, इसमें एक होटल भी है और भी कुछ दुकानें हैं। इसमें 2-3 एक रात तो शॉर्ट सर्किट का भी इशू हो सकता है, गैस के एक्सप्लोजन का भी कभी हादसा हो सकता है। बट वट एवर इट विल बी डन। ये तो हतमी इसका जो है आफ्टर जो इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द पुलिस हो जाएगी, उसके बाद पता लग जाएगा। अभी स्टेटस यही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी यहीं पे मौके पे हूँ। फायर इज अंडर कंट्रोल। ऑलमोस्ट 4 to 5 व्हीकल जो फायर स्टेशन की हमारी है, एक तो हमारी चाडूरा में ऑलरेडी फायर स्टेशन में एक व्हीकल हुआ करता है जो हमारा यहाँ एग्जिस्टिंग है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर जो हमारे इसमें बशीर साहब हैं, सिट बड़गाम, उनसे बात करके उन्होंने 3 से 4 व्हीकल जो और है यहाँ पे डिस्पैच की है। 4 शिफ्ट की व्हीकल्स आई हैं, बड़गाम से व्हीकल्स आई हैं। आप देख रहे हैं, दे आर ऑल ऑन ऑपरेशन। और अल्लाह का फजल है कि इस टाइम जो है फायर इज ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश्ड। अब जो फाइनल वेस्टेज जो फायर के हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्लोज इट आउट और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जल्दी ही कंप्लीट होगा। नुकसान तो अपर फ्लोर टॉप फ्लोर तो दिखने में जो है नुकसान हुआ है 2 बिल्डिंग्स का,
तो ये आफ्टर इट इज द नाइट इज ओवर तो वी कैन बी इन अ पोजीशन टू चेक एग्जैक्ट नुकसान कितना है। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।